हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री टाइम क्लासेस। फ्री टाइम क्लासेस जब भी समय मिले तुरंत रिवीजन के पर्पज़ से इसको लगाइए और सुन लीजिए। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना क्या हुआ, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उस पर चर्चा की जाएगी, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और कांग्रेस के जो पूर्ववर्ती संगठन हैं वो हमने इसके अगले वीडियो में करवा दिया, आप लोग ना देखो देख सकते हैं। तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। और ये कांग्रेस जो है उत्तरी अमेरिका से ये अवधारणा ली गई है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। ठीक, इसका पहला अधिवेशन भी हुआ। ठीक है, कहाँ अधिवेशन हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आता है कांग्रेस को किसने क्या कहा। ठीक है, तो कांग्रेस को किसने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन महोदय जो थे। गंदी चीज व देशद्रोही संगठन, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, गंदी चीज व देशद्रोही संगठन कांग्रेस को किसने कहा? तो कर्जन ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और लाला लाजपत राय ने कहा शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कांग्रेस है, जो एक साल पे एकत्रित होते थे अधिवेशन करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कांग्रेस है। और तिलक जी ने कहा आपका कि हम लोग वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं। हम लोग वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं। तो ये तिलक जी ने कहा। लाला लाजपत राय जी ने कहा। अश्विनी कुमार जी ने क्या कहा कि कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वो 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? तो ये कहा अश्विनी कुमार दत्त। किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, स्थापना इसके एओ हुम ने की। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। ठीक है, और एओ हुम को ही इसका फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। राइट, फिर नौरोजी जी के दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नामकरण किया गया। ठीक है, फिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की सूचना सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में दी गई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की सूचना सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में दी गई? उसका नाम था हिंदू। ये मद्रास में छपता था। ठीक है, जब प्रथम सम्मेलन जो हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियाँ भाग ली थी। तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। सर्वाधिक 38 प्रतिनिधि शामिल हुए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और अवध अपने उत्तर प्रदेश से शामिल हुए थे 7 प्रतिनिधि। ठीक है, आप देख लेते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी। राइट, तो प्रथम जो महिला थी एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता में हुआ था सम्मेलन आपका 1917 में। तो प्रथम जो कांग्रेस की अध्यक्षता की महिला वो एनी बेसेंट, ये प्रथम यूरोपीय भी हैं। ठीक है, प्रथम यूरोपीय महिला भी हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और दूसरी महिला और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की 1925 में कानपुर में की, सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल पहली सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, और तृतीय नलिनी सेन गुप्ता या नेल्ली सेन गुप्ता, ये द्वितीय यूरोपीय भी हैं, सेकेंड यूरोपीय। ठीक है, ये यूरोपीय महिला हैं जो भारत में शादी कर ली थी, भारतीय से शादी कर लिया था इन्होंने। 1933 कोलकाता में हुआ था, द्वितीय यूरोपियन महिला है। राइट, प्रथम अधिवेशन कौन सा था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो 1901 का कोलकाता अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पहला अधिवेशन था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने तो 1924 का था बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1906 कोलकाता में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो गाँव में हुआ 1937 का था, फैजपुर जो प्रथम अधिवेशन गाँव में हुआ था। ठीक है, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1941 से 45 तक के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय कौन थे? जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में अध्यक्षता के थे 1888 में। सेकंड नंबर के थे विलियम वेटरबर्न। ठीक है, विलियम वेटरबर्न ने किए थे बम्बई 1889 में। हेनरी कॉटन तृतीय थे, बम्बई में किया 1904 में। और 1910 में किया था विलियम वेटरबर्न। तो ये विलियम वेटरबर्न ऐसे हैं जो 2 बार
अध्यक्षता थी कांग्रेस की किया इन्होंने, ठीक है। और नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता 1933 में थी, ठीक है। और फिर एक आपके आते हैं अल्फ्रेड वेब, ये मद्रास 1894 मद्रास में इन्होंने किया, अल्फ्रेड वेब, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, 1887 मद्रास में हुआ था। और यहीं पर प्रथम बार तमिल भाषा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा का यूज किया गया, 1887 मद्रास में। और यहीं पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, क्लियर है। पहला अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, ठीक है, पहला अधिवेशन। और 1888 की अध्यक्षता किसने की, जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपीय। प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया। कांग्रेस की संस्था, और इसी में डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस की एक संस्था जो है वो इंग्लैंड में खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी, कांग्रेस की एक संस्था लंदन में खोली जाएगी, ब्रिटिश इंडिया कमेटी के नाम से, क्लियर है। चलिए, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया वो था आपका बम्बई अधिवेशन। कौन सा था, बम्बई अधिवेशन 1889। और पहली बार वंदे मातरम यानी पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन था, ठीक है, 1896। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी इसके थे, ठीक है। धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया, राइट। सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी, सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत, ऐसा सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। 1916 में लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका मजूमदार जी ने की थी, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ था। वहीं पर सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं, क्योंकि इसके पहले नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये देख लीजिए, सूरत का अधिवेशन, ये 23 नंबर का अधिवेशन था सूरत का, 1907 में हुआ, और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर नरम और गरम दल का विभाजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पत्रकार थे एच.एच. नेविल्सन, जो यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। यहाँ पर नेविल्सन ने कहा था कि कांग्रेस के इतिहास में इसे काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बिना किसी कार्यवाही के समाप्त हो गया था सत्र, तो इसकी गिनती अधिवेशन में नहीं की जाती है, ठीक है। तो तुरंत पुनः 23वें अधिवेशन 1908 में मद्रास में किया गया, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की, ठीक है। तो यहाँ केवल उदारवादियों ने अधिवेशन किया, जिसमें केवल उदारवादियों ने ही भाग लिया, और इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया, तो 1908 का मद्रास, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 23वें नंबर का, ठीक है। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1911, 27 दिसंबर 1911, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर ओके, किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम, ठीक है। तो ये बांकीपुर अधिवेशन 1912 का था, बांकीपुर अधिवेशन 1912, इसमें A.O. ह्यूम कांग्रेस का पिता कहा गया। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो प्रथम महिला थी, राइट। चलिए कुछ और फिगर देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ओके, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी, 1866 में, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1905 में हुआ था, क्लियर है। और इनके राजनीतिक गुरु थे महागोविंद रनाडे, महाराष्ट्र का सुकरात, महागोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1905 में भारतीय सेवक समाज, क्या भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी एवं जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, महागोविंद रनाडे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। अब इनको उपाधि दी गई थी, तो कौन उपाधि किसने दी वो देख लीजिए आप फटाफट। पुण्यात्मा गोखले, महात्मा गांधी ने कहा था, अभी देखो लेखपाल पूछा गया था, ठीक है। तो पुण्यात्मा गोखले महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऋषि गोखले जिन्ना ने कहा,
स्वशासन के दूत मोतीलाल नेहरू ने कहा, और भारत का रत्न बाल गंगाधर तिलक ने कहा किसको? गोखले जी को। ठीक है। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद 35 ईयर्स में बन गए थे। दिल्ली अधिवेशन में 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और एक इम्पोर्टेंट आपका अधिवेशन लाहौर 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। फिर आता है मौलिक अधिकार। क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है आपके, ये 1931 के कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किए गए। ठीक। और अखिल भारतीय खादी मंडल जो है ये 1923 में काकीनाडा अधिवेशन, अध्यक्षता जमनालाल बजाज। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ, ये महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और मंत्री श्री कृष्ण दास थे। ठीक है। अखिल भारतीय चरखा संघ, तो अखिल भारतीय चरखा संघ के अध्यक्ष महात्मा गांधी, मंत्री शंकरलाल बैंकर थे। एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, सब लोग जानते हैं, त्रिपुरी विवाद हुआ था। तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये 1939 में हुआ था। ठीक है। तो विवाद होने पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था। तो उसके बाद अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो एक क्वेश्चन का ये पूछ लेता है, त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है? तो एमपी के जबलपुर में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पिछली बार पेट 2021 में 21 में पूछा गया था। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।